आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन तकरीबन उस 6 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर लोग ये बात पूछते हैं, और ख़ास तौर पर वालिदैन, कि हमारे बच्चों को सोना कब चाहिए और कितनी देर के लिए चाहिए, सोने की क्या अहमियत है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जितना उनके खाने की और उनके पढ़ने की अहमियत है, उतना ही उनके सोने की अहमियत है। और मैं तो अक्सर, वैसे तो सबके लिए मेरे एक लेक्चर भी इसके ऊपर मौजूद है कि सोने का जो मैंने वक्त बताया हुआ है, जो सबको जिस वक्त पे सो जाना चाहिए, वो तो यही है कि नमाज, जो इशा की नमाज पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ के आपको सो जाना चाहिए। देखिए साहब, रब्बे कायनात जब आप रात को सोते हैं और पहले पहर यानी इशा के फौरन बाद आप सो जाते हैं, तो आपके अजसाम की मुरम्मत होती है, आपके जिस्म की मुरम्मत होती है, रिपेयर होता है वो। और वो रिपेयर होने वाला वक्त आप टीवी की नज़र कर देते हैं, देर से खाना खाने की नज़र कर देते हैं, गप्पे लगा के जागते रहने की नज़र कर देते हैं। 12 बजे 1 बजे जाकर लोग नॉर्मली सोते हैं। ऐसे लोगों के बीमार होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और उस बीमारियों की सबसे बड़ी निशानी, अगर आपको सर में ज़्यादा दर्द रहता है, अगर आपके यहाँ चिड़चिड़ापन ज़्यादा पाया जाता है, बात बे बात आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो इसमें आपकी नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जिनकी नींद ठीक होती है, ठीक नींद से मुराद जो आप सो जाते हो ये इशा के बाद, और अगर आप इशा के बाद नहीं सोते और आप चाहें कि आपके बच्चे सो जाएं, तो वो कैसे सोएंगे। और अगर फिर भी आपकी कोई मजबूरी है और आप जागने में दिलचस्पी रखते हैं, या किसी मजबूरी के तहत आपको जागने, तो खुदारा अपने बच्चों को सुला दें। आप वाकईतन, हर शख्स अपने बच्चों से प्यार करता है, और अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उसका सबूत इस तरह से दें, जिस तरह उनके खाने का आपको ख्याल होता है, बिल्कुल इसी तरह उनके सोने का आपको ख्याल होना चाहिए। और सोने के लिए साहब माहौल पैदा करना पड़ता है। अगर आप 10 बजे वाला टीवी वाला प्रोग्राम ऊंचे लगा के बैठे और आपके बच्चे सो जाएं, वो कैसे सोएंगे? वो नहीं सोएंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर, अगर वालिदा किचन में मसरूफ है और वालिद साहब जल्दी तशरीफ ले आए, तो वो बच्चों को लेके कमरे में चले जाएं और माहौल बनाए सोने का। और सोने का माहौल क्या होता है? ये जो अंधेरा कर देते हैं हम कमरे में, ये सोने का माहौल होता है। और खुदारा अपने बच्चों को मगरिब के बाद मोबाइल ना इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो स्क्रीन टाइम है रात के वक्त, उनका बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। उन्हें एक लफ्ज़, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, ये जो स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। दिन की रोशनी में, ये दिन को अगर वो कुछ देखते करते हैं, चले मजबूरी, अब ज़ाहिर उनसे छीन के रख तो नहीं सकते, बच्चों ने खेलना भी है सारा को। और अब आपको तो पता है कि जब बच्चा बस उंगली हिलाने लग जाए, उसके बाद वो अब उंगली हिला रहा है उसकी स्क्रीन के ऊपर, उसको पता है क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे करना है। दे डू, वी नो दैट, वो ये करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल इससे रोक दे, क्योंकि ये नामुमकिनात के करीब हो गई है ये बात, लेकिन रात को तो इसको हर तरह से मुमकिन बनाएं। यानी आपका बच्चा मगरिब के बाद उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, वो बंद करके चार्जिंग पे लगाना है या बंद करके कहीं रखने। अभी से अपने बच्चों को कहें कि मगरिब के बाद मोबाइल वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपने बच्चों को मगरिब के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते और इशा के बाद सुला देते हैं, तो आपके बच्चों के ज़हनी तौर पर बीमार होने के बहुत कम इम्कानात होंगे, जिस्मानी तौर पर बीमार होने के बहुत कम इम्कानात होंगे। यहाँ तक कि ये जो नाफरमान औलाद है, ये भी वही होती है जो बरकत वाले टाइम पर सो रही होती है, और बरकत वाला का टाइम सुबह का टाइम है। मैं हैरान होता हूँ, अक्सर मैं ख़ातीन और हज़रात से जब बात करते हैं जिनके ऑफिस ज़रा 10-11 बजे लगते हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो 9 बजे उठते हैं, सारी रात तो जागना होता है। और उनसे पूछो भी क्यों जाग रहे हैं, 100 काम की लिस्ट बताते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मैं उनसे कहता हूँ जनाब ये सारे काम अगर आप फजर के वक्त नमाज पढ़ें और उसके बाद करें, तो क्या ही खूबसूरत दिन हो, क्या ही खूबसूरत इब्तिदा हो, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल का वो वक्त होता है। लेकिन नहीं, वो कहते रात को जागने का मज़ा ही और है। तो फिर साहब लीजिए वो वाला लुत्फ़, और उसके नताइज फिर क्या निकलेंगे? सेहत आपकी ख़राब होगी, स्किन आपकी ख़राब होगी, मोटे हैं तो मोटे होते जाएंगे, पतले हैं तो पतले होते चले जाएंगे, खाने पीने के मामलात मुख्तलिफ होंगे, स्टमक के इश्यूज़ अलहदा होंगे। मैं तो हैरान हूँ, तो कुछ लोगों से पूछे भी आप कब उठते हैं? मैं जी 11-12 बजे उठती हूँ, मैं जी 12 बजे उठता हूँ। भाई क्यों भाई? जो दिन तुम्हें रब्बे कायनात ने दिया ही किसी और मकसद के लिए है, वो तुम सो के गुजार। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना सारा मामला। यानी जिस वक्त सोना है उस वक्त नहीं सोना, और जिस वक्त जागना है उस वक्त सो जाना है। और आपके साथ तो जो हो गया सो हो गया। खुदारा इन बच्चों का ख्याल रखें, इनकी अभी से आदत डालें कि इशा के बाद इन्हें पता चले कि इशा के बाद सोना होता है। आज भी आप गाँव में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, बहुत से देहात जो अभी भी महफूज हैं, अभी तो खैर देहात भी शहरों की तरह हो गए, बहुत से देहात जो अभी भी महफूज हैं, वहाँ पर आप चले जाएं, अक्सर
وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان ان کا رات کا کھانا ختم ہو جاتا ہے، 1-2 گھنٹے وہ جاگتے ہیں جو کہ عشاء کے بعد کا ٹائم، وہ سارے ٹائم 1-2 گھنٹے جو لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ اور آپ ان کے ہاں دیکھیے تہجد کے وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ لوگ کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، عجیب سی خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ صبح کے نور سے نور اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جو آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے بچوں کا اسکرین ٹائم کم از کم رات کا اسکرین ٹائم موبائل دیکھنے والا ٹائم ہے، یا لیپ ٹاپ پہ کارٹونز یا کوئی اور پروگرامز دیکھنے والا ٹائم ہے، یا گیمز کھیلنے کا ٹائم ہے، اسکرین ٹائم سے مراد یہ ہے جو اسکرین کو دیکھنے کا، مغرب کے بعد آپ کا بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ پلیز اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کریں۔ جب اسے انشور کریں گے آپ تو دین و دنیا دونوں اعتبار سے آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جن جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کا آپ سکھ چاہتے ہیں، ان تک یہ بات ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو عشاء کے بعد سلا سکیں۔ بہت بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ ہاں ایک بات یہاں پر میں کرتا چلوں، اکثر مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ ماں کی وجہ سے سوئے گا اور ماں کے ساتھ سوئے گا، اور ماں اگر 11 بجے تک فری نہیں ہو پا رہی تو پلیز سر مت کیجیے ایسا۔ آپ مت دیکھیے وہ 7-8 بجے والا پروگرام، وہ بڑی ضرورت ہے تو وہ آپ فیس بک پر، اس کے اوپر یوٹیوب پر بھی سیو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی کا ٹائم ہے، اور فیملی ٹائم سے مراد بچوں کے ساتھ وہاں کھیلتے کھیلتے ان کو آپ سلا دیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس دوران بیگم صاحبہ بھی فارغ ہو کے اپنے کچن سے فارغ ہو کے آ جائے گی، بے شک آپ بعد میں بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے، لیکن آپ کے بچوں کا سونا، صحیح وقت پر سونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ 8-10 گھنٹے بچوں کو سونا چاہیے، اس سے بھی اگر وہ زیادہ سو لیں تو ان کو اچھے والا فرق پڑے گا، برے والا نہیں پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اختلاف رائے کا آپ حق محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے۔